प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा मानव संबंध उपागम। इससे पूर्व हम लोग शास्त्रीय उपागम, वैज्ञानिक प्रबंध उपागम जो है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्या है मानव संबंध उपागम के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्लासिकल या शास्त्रीय विचारक जो थे, उन्होंने क्या है संगठन के सिद्धांतों पर ज़्यादा जोर दिया और उन्होंने कहा कि इनको लागू करने पर क्या है संगठन की जो सारी समस्याएं हैं उनको क्या है हल किया जा सकता है। फिर भी बहुत सी संगठनात्मक समस्याएं जो हैं वो अनसुलझी या यूँ कहें अविश्लेषित रह गई थी। यानी उनका जो ये दावा था शास्त्रीय विचारकों का, क्लासिकल अप्रोच के जो चिंतक थे उनका, कि सारी समस्याओं को संगठन के सिद्धांतों से हल किया जा सकता है, वो सही नहीं हो पाई। इसका कारण ये था कि शास्त्रीय सिद्धांत में क्या है मानवीय तत्व जो है उसको क्या है शामिल नहीं किया जाता। शास्त्रीय सिद्धांत ने मानव को एक पुर्जा मानते हुए उसका क्या है यंत्रीकरण कर दिया था, उसको एक मशीन का हिस्सा मान लिया था। इस सिद्धांत में यानी मानव संबंध उपागम में मानवीय तत्व, मानवीय भावनाओं, मानवीय परिस्थितियों पर क्या है विशेष जोर दिया जाता है। इसलिए इसको क्या है मानव संबंध उपागम कहते हैं। ये जो उपागम है मानव संबंध उपागम है, इसकी जो उत्पत्ति है वैसे क्या है 1920 के दशक के आसपास से क्या है मानी जाती है। और इसमें क्या है व्यक्तियों और उसके मोटिवेशन पर क्या है ज़्यादा जोर दिया जाता है। और इसके जो जनक हैं मानव संबंध उपागम के वो एल्टन मेयो माने जाते हैं। इसके अलावा रॉथलिसबर्गर, विलियम जे डिक्सन, व्हाइटहेड, वार्नर, लॉयड, एल जे हेंडरसन, वाल्टर रादेनाउ, ओलिवर शेल्डन, ये भी क्या है इस विचारधारा के क्या है प्रबल समर्थक रहे हैं। मानव संबंध उपागम जो है इसको क्या है अनौपचारिक संगठन उपागम यानी इनफॉर्मल एंड ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच भी कहा जाता है। कुछ विचारक इसको क्या है सामाजिक आर्थिक उपागम के नामों से भी जानते हैं, यानी इसके अलग अलग नाम भी हैं। एल्टन मेयो जो हैं, जो इसके जनक हैं मानव संबंध उपागम के, उन्होंने इसको क्या है क्लिनिकल मेथड का है, डॉक्टरी विधि का है। संगठन में मानवीय संबंधों के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पक्ष के अध्ययन को प्रभावित करने वाले कई सामाजिक आर्थिक तत्व जो हैं उत्तरदायी माने जाते हैं। अर्थात मानव संबंध जो उपागम है उसके उद्गम में क्या है कुछ कारण रहे हैं, इसकी वजह से क्या है ये अप्रोच क्या है उत्पन्न हुई। पहला जो है इसमें कारण जो है या ऐसी परिस्थिति जो है वो है आर्थिक मंदी। औद्योगिकरण या मशीनीकरण के फलस्वरूप ज़्यादा उत्पादन होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसमें सन 1929 से 1932 ईस्वी तक क्या है अभूतपूर्व यानी एक आर्थिक संकट पैदा हो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ अमेरिका में। इसी प्रकार की स्थिति अन्य पूंजीवादी देशों की भी थी। यानी कहने का अर्थ क्या है वो एक वैश्विक मंदी का दौर था। यद्यपि मशीनीकरण के कारण क्या है मानव श्रम जो है उसमें तो कमी आई, किंतु मानसिक तनाव जो हैं उनमें क्या है वृद्धि हो गई। औद्योगिक जो संगठन थे उनमें विशेषज्ञता बढ़ गई। केंद्रीकरण तथा कार्यकुशलता के दबाव जो हैं उसके कारण मानवीय तथा मनोवैज्ञानिक तत्व जो हैं उनको क्या है समझना जरूरी हो गया था। और ये जो संबंध हैं मानवीय संबंध जो हैं वो क्या है उत्पादन और मालिक और जो श्रमिक है उसके संबंधों को क्या है प्रभावित कर रहे थे। तो तकनीक विकसित होने के साथ, विशेषज्ञीकरण होने के साथ साथ भी क्या है आर्थिक मंदी का जो दौर रहा उसके पीछे क्या है कारण खोजने का प्रयास किया गया। तो उसमें क्या है यही बात पाई गई कि जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो क्या है इसका कारण है। दूसरा है इसमें कारण जो है वो है पूंजी आधारित उद्योग। इसमें हम बता सकते हैं कि 20वीं शताब्दी जो थी उसके प्रथम 2-3 दशकों में क्या है
उद्योगों पर क्या है पूंजी का आधिपत्य बढ़ चुका था, यानी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ था। उपकरणों और मशीनों में होने वाली खराबी, श्रमिक जो आंदोलन हैं, संघर्ष जो हैं उसके बीच में, उससे क्या हुआ, निरंकुश उद्योगपति जो थे उनको क्या है हानि पहुंचने लगी। यानी इन्वेस्टमेंट खूब कर दिया और उसके बाद में क्या है मशीनें ख़राब होने लग गई, आंदोलन होने लग गए श्रमिकों के, तो उससे क्या है जो उद्योगपति थे क्या उनको क्या है हानि होने लगी। ऐसी स्थिति में क्या है पूंजीपति जो है उन्होंने क्या है उन कारकों को जानना चाहा जो क्या है श्रमिकों में अपने कार्य और कंपनी के जो हित हैं उनके प्रति क्या है निष्ठा उत्पन्न कर सकते थे। यानी पूंजीपति जो हैं वो उन चीज़ों की तलाश में जुट गए जो क्या है श्रमिकों को काम से और संगठन के हितों से क्या है जोड़े। तो इसके लिए क्या है रिसर्च शुरू हुई। तो इसने भी क्या है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो मानव संबंध उपागम है उसके उदय में क्या है योगदान दिया। इसके बाद है तकनीकी प्रगति। इसमें हम बता सकते हैं कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जो भी उल्लेखनीय खोजें हुई उन्होंने क्या है उत्पादन की प्रकृति और गति को प्रभावित किया, बल्कि इससे क्या है श्रमिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्या है नए आयाम भी क्या है स्थापित हुए। यानी उन्होंने न केवल उत्पादन को बढ़ाया, उसकी गति को बढ़ाया, बल्कि क्या है जो लेबर है उसको भी क्या है ट्रेंड किया, उसको एजुकेट किया। शिक्षा और प्रशिक्षण के कारण व्यावसायिक ज्ञान और जो स्किल है, कुशलता है, उसका जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा हो गया। उससे क्या हुआ श्रमिकों में क्या है व्यक्तिगत जो प्रतिष्ठा है, इंडिविजुअल जो डिग्निटी है, उसका क्या है भाव जागृत हुआ और वे भौतिक अभौतिक सुख सुविधाओं की मांग के साथ साथ जो उनके नियोक्ता थे, एम्प्लॉयर थे, जो उनको क्या है काम में लगाया हुआ था, जिन्होंने मालिक जो थे, उनसे क्या है मानवीय अधिकारों की क्या है मांग करने लगे। स्पष्ट है कि ये जो चेंजेज हुआ सिचुएशन में उसने क्या है नई चिंतन की ओर क्या है अग्रसर किया उसको। तो इसी से क्या है फिर क्या है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो उत्पन्न हुई। इसके बाद में जो चौथा कारण माना जाता है वो है टेलरवाद जो है, वैज्ञानिक प्रबंध जो है उसके विरुद्ध भी क्या है एक प्रतिक्रिया के स्वरूप क्या है मानव संबंध उपागम का उदय हुआ। उसका कारण ये है कि इसमें बताया जाता है कि सामान्यतः मानव संबंध विचारधारा जो है थोड़ा बहुत मात्रा में क्या है टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की एक पक्षीय प्रकृति की जो है उसके खिलाफ थी। कुछ आलोचक कहते हैं कि टेलरवाद जो है श्रमिकों को शारीरिक क्षमता के अधिकतम उपयोग और उत्पादन के उन्नत संगठन के माध्यम से किसी उपक्रम की कुशलता सिद्ध करना एक प्रकार का षड्यंत्र है और वो क्या है अंततोगत्वा क्या है श्रमिकों का शोषण करता है। ये टेलरवाद के मामले में, टेलर के सिद्धांतों के मामले में मानव संबंध विचारधारा के चिंतकों की ये सोच है कि वो क्या है ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में क्या है श्रमिकों का शोषण करते हैं। टेलर कहते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय का जो अस्तित्व है वो मालिकों का ज़्यादा लाभ देने में नहीं था। यद्यपि टेलरवाद के कारण उत्पादन जो है उसमें वृद्धि तो हुई, किंतु वो जल्द ही क्या है इररेलीवेंट हो गई, उसका कोई रोल ज़्यादा नहीं रहा ज़्यादा उत्पादन, क्योंकि श्रमिक जो हैं, मजदूर जो हैं, उनमें क्या है उदासीनता, कुंठा, अवसाद जो है वो पैदा हो गया और उससे क्या है काम में क्या उनकी रुचि नहीं रही। उससे उल्टे का क्या हुआ, जो उद्योग हैं, कंपनियां हैं, उनमें क्या है कार्मिक क्या है काम के प्रति रुचि नहीं होने की वजह से क्या एब्सेंट रहने लगे, अनुपस्थितिवाद बढ़ गया, सहयोग नहीं देते थे, असहयोग हो गया और श्रमिकों ने क्या है आंदोलन भी शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थितियां जो थी उन्होंने भी क्या है मतलब ये बात सोचने पे मजबूर किया कि इसके क्या कारण है। उसी से क्या फिर मानव संबंध उपागम का क्या है उदय हुआ। पांचवा जो कारण है वो है वर्ग विरोध है। इसमें ये बताया जा सकता है कि पूंजीपति या उद्योगपति जो हैं उन्होंने क्या है
अपने हितों की क्या है रक्षा के लिए क्या है एकजुट होना शुरू कर दिया। तो श्रमिक संगठन भी क्या है उसके विपरीत क्या है दृढ़ता से सामने आए। तो उससे क्या है एक वर्ग जो है, एक पूंजीपति वर्ग एक श्रमिक वर्ग, उनमें क्या है विरोध शुरू हो गया। साम्यवाद जो है कम्युनलिज्म कम्युनिस्ट जो है उसकी लहर से भी क्या है सोवियत संघ जो है उसमें क्या है क्रांति आ गई। और अन्य देशों में भी क्या है श्रमिक संगठन जो है ट्रेड यूनियन जो हैं उनका भी क्या है संगठन जो है तेज़ी से विकसित हुआ और अपने अपने वर्ग के हितों के प्रति क्या है एकजुट होने लगे। उससे क्या है संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई। मजबूर होकर क्या है फिर पूंजीपतियों ने संगठन के अंदर जो विद्यमान अनौपचारिक संबंध हैं, मानव संबंध जो हैं, उनको जानने का प्रयास किया। तो ये इस प्रकार से क्या है मानव संबंध उपागम के क्या है 5 कारण रहे हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसमें आगे की चीज़ों को देखेंगे।